गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलीजन एंड एम्पायर। तो आज हम पढ़ेंगे रिलीजन और एम्पायर के बारे में। तो रीजन एंड एम्पायर, सॉरी माय मिस्टेक। तो रीजन क्या होता है? रीजन यानी कि पर्टिकुलर एक लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? रीजन बोलते हैं। और वहाँ पे राज करने वाले का जो होता है वो एम्पायर होता है। ठीक है। लार्ज स्टेट लाइक दोस ऑफ द चोलास, तुगलक्स, मुगल्स encompassed their regions. A Sanskrit Prashasti parsing their Delhi Sultanate, Ziauddin Balban explained that he was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal in the east of the Ghazni in Afghanistan in the west and include all the South India. People of the different religion Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies. ठीक है। तो ये आपको एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में एक्चुअल में ये सारी चीज़ें बारे बताई गई है। किस किस के बारे में? रीजंस और इनके बारे में। ठीक है। तो अभी क्या बताया गया हमें ऊपर वाले इसमें कि जो बड़े बड़े ना थे, जैसे चोलास हो गए, तुगलक्स हो गए, मुगल्स हो गए, जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 2, 3, 4 में। ठीक है। वो उन सब के बारे में बताया गया। तो ये कहाँ से थे? तो ये जो हमारा ईस्ट रीजन है, यानी कोलकाता जो है हमारा, बंगाल, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक हमारा जो वेस्ट रीजन है, अब हमारे इसमें नहीं है, उस पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान आता है। ठीक है। तो वहाँ तक जो है इनका शासन था। सेम ऐसे साउथ में जितने भी स्टेट थे ये भी बहुत सारे जो हैं इनमें कवर हुआ करते थे। ठीक है। तो ये हमारा मैप पे ये देख सकते हैं आप। इस टाइप से था पहले, कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो ये जो आपको 1, 2, 3, 4 मार्किंग दिख रही है ना, ये स्टेट वाइज हमारे पास में मार्किंग है। तो ये इस तरीके से उसमें जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है, ये नीचे लिख रखा है किन किन के अंडर में ये सारी चीज़ें जो हैं चलती थी, कौन सी सल्तनत थी जिन पे ये सारे के सारे जो है रूल किया करते थे। तो ये आपके सामने जो है पूरी पूरी दिख जाएगी। ठीक है। आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। रिगार्ड दिस एज exaggerated claims of the conquest. At the same time, they tried to understand why rules kept claiming to control over the different part of the सबकॉन्टिनेंट। और इस दौरान ये क्या करते थे, सारी चीज़ों पे स्टडी किया और क्यों ऐसा करते थे हम उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बाय 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी पोज्ड डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। दे वर ऑल्सो एसोसिएट विद द specific ruling dynasties. This was considerable conflict between this state. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-religion, span diverse regions. Not all the empires were equally stable or successful. Compared, for example, table 1 in the chapter 3 and 4. What was the duration of the rules of the खलजीज एंड मुगल्स डायनेटिस? चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसका शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा का पूरा ही एक होता क्या था इन एक्चुअल, जैसे मैं इस मैप में आपको बताऊं। ठीक है। तो हमारे पास ये आप देख लीजिए, मेन में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारे उस टाइम पे जो मेन चलता था वो कौन कौन सा चलता था हमारे पास में? सबसे पहला था दिल्ली सल्तनत, जो आज भी हम बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे भी चलने वाला था। ये रीजन हमारा है मालवा रीजन, आज भी हम सुनते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में गुजरात रीजन, देवगिरी, ठीक है, अवध, बिहार, ये जितने भी रीजन जो हैं हमारे पास में, इन रीजन में जो है हमारे पास में दिख रहा हो। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या है, जैसे आप देखेंगे, अगर मैं इधर देखूं तो ये 1 का पोर्शन है, यहाँ पे 2, तो मैं मान के चल सकता हूँ टेंटेटिवली 1 इतना होगा। मान लो कि 2 अपने पास में इतना है। ठीक है। अगर मैं फिर यूँ देखूँ तो 3 मेरे पास में कुछ ऐसा होगा, 4 कुछ ऐसा होगा, 5 छोटा सा है, 6 तो इतने से में आ गया, 7 इतने से में आ गया, 8 इतने से में आ गया, 9 और छोटा हो गया। यहाँ हो सकता है इधर भी हो बहुत सारा, पर छोटे छोटे से रीज़न ही है हमारे पास में इतने। मैंने इसको एक टेंटेटिवली ड्राइंग बना दी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, जो चीज़ें पास पास में हैं, ये जो पास पास में इनके छोटे छोटे रीजन हैं, ये दूर दूर हैं, तो इनके रीजन क्या होंगे? बड़े बड़े रीजन होंगे। यानी इनके जो एरिया होगा रूल करने का एरिया, वो एरिया क्या होगा हमारे पास में? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनके एरिया के। ठीक है। तो यही रीज़न है हमारे पास में कि अलग अलग स्टेट्स जो थे, यानी कि अलग अलग जो रीजन्स थे, वहाँ की अलग अलग लैंग्वेजेस थी, वहाँ के अलग अलग सोर्सेज थे, और वहीं पे अलग अलग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सबके पास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे।
ठीक है, तो वो जो है इस चीज़ के लिए भी करते थे कि हमारे पास ज़्यादा एरिया हो, इसलिए वो आपस में जो है लड़ा भी करते थे। ठीक है, when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of the regional states, but years of imperial pan-regional rules had altered the characters of the region. Across the most of the subcontinents, the region were left with the legacy of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of the governance and the management of the economy, elite culture, and the languages. Through the thousand year between 700 and 1750, the characters of the different religions did not grow in the isolation. This region felt the impact of the large pan religions, force of the indications, and without ever quite losing their distinction. वही बात है कि क्या होता था, जैसे जैसे ये चीज़ें होने लगी तो उसके साथ साथ में जो है अपना एरिया एक्सपांड करने के लिए ये आपस में जो है युद्ध भी किया करते थे, ताकि वो हार जाएंगे तो वो एरिया भी उनका हो जाता था। तो इस चीज़ को जो है चलता गया और इस टाइप से इनकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो चलती गई। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये बताया गया कि उस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, तो इस बेसिस पर हमारी कितनी इकोनॉमी इफेक्ट हुई, क्या क्या हमारे जो कल्चर है उनमें चेंजेस आने लग गए, हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ा, हमारे जितने फूड में हो गया इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ा। बहुत सारे रीजंस जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, बहुत सारे जो रीजन थे वो ख़त्म हो गए। इस टाइप से जो है सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने उस दौरान आई थी। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में मैं आपको बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, पहले जो रिलीजन चलते थे उनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, पहले के रिलीजन्स में हमारे पास में कुछ छोटे से होते थे, जिसे हम बोलते थे राजा, मतलब किंग, और क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, और है ना ऐसे कुछ एक और रहता है, नाम हिंदी में बोलते हैं। ये सारे हुआ करते थे हमारे पास में। इन्हें प्रीस्ट रहते थे, एक एक रहते थे किंग्स, एक किंग्स एंड मिनिस्टर्स रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे और पुअर पर्सन रहते थे। इस तरीके से 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास में अलग अलग जो है हमारे कास्ट बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो सबसे ज़्यादा मानी जाती थी वो थी ब्राह्मण्स, यानी कि प्रीस्ट वगैरह। उसके बाद में किंग्स वगैरह को माना जाता था। फिर उसके बाद में जितने भी हमारे जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे उनको माना जाता, और लास्ट में हमारे जितने पुअर पीपुल्स रहते थे उनके बारे में माना जाता था। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास में चलता था, जिसके बारे में हम और भी आगे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। उनके क्या क्या ट्रेडिशंस थे, क्या क्या चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा होगा ये सारी चीज़ें उन पे डिस्क्राइब दे रखा है। जैसे अगर मैं आपको पैरा बाय पैरा बताऊं, तो इस पैरा में आपको जो है पूरा का पूरा ब्राह्मण्स के बारे में, जो है प्रीस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया गया है, डिवोशंस के बारे में बताया गया है हमें कि क्या होती है भक्ति। ठीक है, आपने मीरा जी का नाम सुना होगा। ठीक है, बिलोंग्स टू अ किंग फैमिली, और वो जो थे प्रीस्ट थे। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है एक्चुअली इस चक्कर में। मीरा, सॉरी, मीराबाई। ठीक है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा इनका। तो मीराबाई जो थे वो भक्ति काल के थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो आता है वो आता है मर्चेंट्स के बारे में। मर्चेंट्स यानी सौदागर जितने भी थे उनके बारे में। ठीक है, और बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में अब हमें बताया गया है, वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद में ये पूरा का पूरा हमें जो है उसी पे बताया गया है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास में थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो हम जो है क्या करते हैं, सॉरी, हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या करते हैं, टाइम के बेसिस पे बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे हुई। पूरा उनका क्लॉक एंड कैलेंडर्स जो है वो इसी बेसिस पे पता चलता है, कौन सी चीज़ कब हुई, कैसे हुई, किस पीरियड में हुई, किस सेंचुरी में हुई, क्या क्या हुआ। इस चीज़ को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड टाइम। ठीक है, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो जो मेन टाइम हमारे जो डिवाइडेड है हिस्ट्री, वो 3 पार्ट में हमारे डिवाइडेड है। वैसे आपको इतना डिस्क्रिप्शन में अभी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बताता हूँ। एक होती है हमारे पास में एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एक होती है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल यानी कि मिड वाली। ठीक है, और एक होती है हमारे पास में मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी। ठीक है, ये 3 हिस्ट्रियों के बारे में हम जो है एक्चुअल में पढ़ते हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास में एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है। ठीक है,
इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस दौरान ये पे हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आई थी। इस दौरान हमारे जो है 18 सेंचुरी के दौरान हमारे पास में जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 18-19 सेंचुरी में हमारे पास में। और फिर उनने जो है हमारे इंडिया को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग कास्ट में, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स वगैरह, इनमें सब में डिवाइड कर दिया। जो लोग हैं पुअर और ना रिच, इनके बीच में डिवाइड कर दिया हमें, इकोनॉमिक्स बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। तो इन सारी चीज़ों को जो है आज हिस्टोरियन जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमें आज इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस पूरे पैरा में यही बताया गया है हमें, ठीक है, कि कौन सी हिस्ट्री है। और ये जो हिस्ट्री रहती है ये होती है हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री। मैं आपको थोड़ा सा वो डिस्क्राइब कर देता हूँ इस चीज़ को, इस पैरा को डायरेक्टली बिना रीड किए। एंशियंट हिस्ट्री जो होती है हमारे पास में, ये हमें बताती है किंग्स रूल जो चल रहे थे हमारे टाइम पे, उस टाइम पे। वो जो मेडिवल हिस्ट्री है वो एंडिंग ऑफ किंग्स एंड स्टार्टिंग एंड मिड ऑफ द ब्रिटिश रूल के बारे में बता रहा है हमें, ठीक है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारे जो है एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल और स्टार्टिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वाली जो हमारी होती है हिस्ट्री, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास में हिस्ट्री है जिनको इनने हर पैरा में, एक एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मैं इसको इसलिए रीड नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इस पर नोट्स प्रिपेयर करें। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना सीख गए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें जितने डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। इतनी मेहनत हो रही है और आप जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे। तो आपको अब खुद से इस चीज़ को रीड करना है और मुझे बताना है। जो भी डाउट होंगे मैं उस पर अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे की एक्सरसाइज पे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।